जीतेगी भाई जीतेगी, मीरा देवी जीतेगी। सरपंच कैसी हो? मीरा देवी कैसी हो? जीतेगी भाई जीतेगी, मीरा देवी जीतेगी। जीतेगी भाई जीतेगी। मीरा देवी जीतेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम पहुंचे हैं सोनीपत के गांव केलाना में। जैसा कि आप जानते हैं कि चर्चा चारों ओर है, मचा चारों ओर चुनावी शोर है और कहते हैं कौन बनेगा सरपंच और केलाना की किसके हाथ में आएगी डोर। ये सभी लोग जब चुनावी माहौल चल रहा है तो हर व्यक्ति के जुबान पर एक ही चर्चा है कि गांव का सरपंच कौन बनेगा और किसके हाथ में आएगी बागडोर। तो इस समय हम केलाना में पहुंचे हैं तो हमारे साथ सरपंच पद की जो दावेदार है मीरा देवी है हमारे साथ। आइए उनसे जानना चाहेंगे, जब भी कोई कैंडिडेट फील्ड में उतर करके आता है, अपना नामांकन फार्म भरता है तो विकास के मुद्दे लेकर के जनता के बीच में जाते हैं। तो मीरा देवी से बातचीत करना चाहेंगे, उससे जानना चाहेंगे कि वो कौन से चुनावी मुद्दे हैं जो आप जनता के बीच में लेकर के आए। ऐसे कौन से मुद्दे हैं आपके गाँव के? मेरा नाम मीरा देवी है, धर्मपत्नी श्री सूरत सिंह जी। मैं गांव केलाना से सरपंच पद के लिए उम्मीदवार खड़ी हुई हूं। मैं चाहती हूं कि हमारे गांव का पूर्ण रूप से चहुमुखी विकास हो, इसलिए मैं सरपंच पद के लिए अपना चुनाव चिन्ह नलके का लगवाया हुआ है। नलके का निशान है? जी हाँ जी, नलके का निशान है मेरा। और मैं अपने गांव के विकास के लिए पूर्ण रूप से कार्य करना चाहती हूँ। मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है। मैं एक शिक्षित उम्मीदवार हूँ। अपनी शिक्षा का इसलिए इस्तेमाल करना चाहती हूँ कि मैं अपने गांव का, अपने ग्रामवासियों का पूरा विकास कर सकूँ। तो मीरा जी, आपसे जानना चाहेंगे आपके गांव में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो सबसे पहले होने चाहिए? मान लो आपको गांव ने सरपंच बना दिया तो कौन से ऐसे काम रहेंगे जो सबसे पहले किए जाएंगे? जी देखिए, हमारे एक तो गांव में सबसे बड़ी समस्या सफाई की है। जो हमारे यहाँ गांव में नालियाँ बनी हुई हैं जो प्रॉपर तरीके से बिल्कुल साफ़ नहीं रहती, जो अड़ास की वजह से जिसमें पानी जमा हो जाता है, जो गलियों में खड़ा हो जाता है, फिर वहाँ से चलने के लिए, निकलने के लिए बहुत ही बुरा हाल रास्ता हो जाता है। अभी भी हमारे यहाँ पे काफ़ी गलियाँ ऐसी हैं जो भी बदतर हाल से हो रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अगर मैं सरपंच पद पे चुनी जाती हूँ तो सबसे पहले अपने गांव की गलियों को सफाई करवाना चाहती हूँ, ताकि वहाँ पे सफाई कर्मचारी प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर टाइम पर आके उसकी सफाई करते रहे। ये एक तो मेरा मेन मुद्दा रहेगा सरपंच बनने के बाद। और फिर हमारे यहाँ की जो नालियों की निकासी है और वैसे और सफाई के लिए एक तो तालाब की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हमारे गांव के लिए कोई निकासी के लिए तालाब नहीं बना हुआ है। वो तालाब सबसे पहले मैं बनवाना चाहूँगी। और उसके के बाद हमारा एक मेन मुद्दा है कि यहाँ पे जो पशु वगैरह है, पशुओं के रहने की जो सही व्यवस्था नहीं हो पाती और उनके इलाज के लिए आजकल गाय में और भैंसों में आजकल बीमारी ज़्यादा चल रही है, उनको प्रॉपर वैक्सीन नहीं लग पा रही। यहाँ पे जो पशुओं का हॉस्पिटल है वहाँ पे भी प्रॉपर टाइम पे हमें डॉक्टर नहीं अवेलेबल होते। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि हाँ भी हमें टाइम टू टाइम डॉक्टर भी मिलते रहे। शिक्षा का कैसा यहाँ पर इंतज़ाम है? आपके गांव के बच्चे किस तरह से शिक्षा ग्रहण करते हैं? जी देखिए, शिक्षा के लिए तो मैं खुद अपने इस स्कूल से ना उम्मीद खो चुकी हूँ, क्योंकि मेरे स्कूल में यहाँ के बच्चे सिर्फ एक ही स्ट्रीम को पढ़ते हैं। मैंने खुद अपने घर में भी देखा, बच्चे 10th करने के बाद ये नहीं सोचते कि अब आगे हमें करना क्या है। तो और यहाँ पे इंग्लिश का लेवल है ना एकदम ज़ीरो है। बच्चे इंग्लिश को ही नहीं समझ पाते तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि बच्चों को अच्छे अच्छे कोर्स अवेलेबल हों, उनके अंदर पढ़ने की और अच्छी से जागरूकता हो, क्योंकि यहाँ पे 10वीं पास करने के बाद किसी को वो अपना गोल ही नहीं मिलता जिससे कि वो आगे बढ़ सके। अब जमींदारों के बच्चे हैं वो बाहर निकलते हैं तो उनको पता हमें क्या कोर्स करना है, तो इसलिए वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हमारे जो बस्ती के बच्चे हैं, गाँव के बच्चे हैं, उनको ना तो अच्छी गाइडलाइन मिल पाती है, ना अच्छे टीचर अवेलेबल होते हैं। हर बार टीचरों की बदली होने के कारण बच्चों का सिलेबस ही नहीं पूरा हो पाता। मैं ये चाहती हूँ कि अगर मैं सरपंच पद पे आती हूँ तो मैं सबसे पहले अपने स्कूल में बच्चों के लिए अच्छे से अच्छे कोर्स अवेलेबल करवाऊँ। यहाँ पे सिर्फ एक आर्ट्स स्ट्रीम है, यहाँ पे कॉमर्स भी नहीं, ना साइंस है, ना इकोनॉमिक्स है। बच्चों को पता ही नहीं उस कोर्स के बारे में। तो मैं ये पूरे अपने मन से चाहती हूँ और मैं करूँगी भी इसको
कि हमारे गांव में दूसरे कोर्स भी आए बच्चों के लिए, ताकि बच्चे उस कोर्स को जान सकें और लड़कियां अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकें। क्योंकि मैं भी एक अच्छी पढ़ाई मैंने कर रखी है, मैं अपनी पढ़ाई का भी पूरा इस्तेमाल करना चाहूँगी उसके लिए। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर के लिए खेल कूद भी जरूरी है। खेल कूद की कैसी व्यवस्था है गाँव में आपके? जी देखिए, हमारे गांव में खेल कूद की कोई सही व्यवस्था है नहीं, क्योंकि बच्चे खेलने के लिए जाते हैं लेकिन वो बाहर जाते हैं। हमारे गांव में कोई व्यवस्था नहीं है खेल कूद की। मतलब कोई स्टेडियम वगैरह नहीं है? जी नहीं, हमारे यहाँ पे कोई स्टेडियम नहीं है, कोई कोच अवेलेबल नहीं है, तो बच्चों को सही से गाइडलाइन भी मिल नहीं पाती। तो ये है कि बच्चों के लिए एक अच्छा स्टेडियम बनवाने की पूरी अपील करती हूँ मैं। तो अब कहते हैं कि स्वास्थ्य जो है, शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे प्रायोरिटी पे होते हैं। शिक्षा के लिए तो आपने कहा कि क्या प्रयास करेंगी अगर आप सरपंच बनती हैं तो, और स्वास्थ्य के लिए क्या प्रयास रहेंगे? स्वास्थ्य की कैसी व्यवस्था है आपके गांव में? जी देखिए, यहाँ पे एक शिक्षा तो चलो है पहले नंबर पे, लेकिन यहाँ पे ना अच्छे डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं है। अब लेडीज़ के लिए PHC सेंटर है, लेकिन वहाँ पे भी टाइम टू टाइम डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं होते। कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पे जाओ, कोई गर्भवती स्त्री है उसको लेके जाओ तो डॉक्टर नहीं टाइम पे मिलता, फ़ोन करके बुलाना पड़ता है। आशा मैडम को भी फ़ोन करके ही बुलाना पड़ता है, वहाँ पे वो अवेलेबल ही नहीं होती टाइम पर। वहाँ पे ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वो प्रॉपर टाइम, पूरे टाइम पे अपने वहाँ पे होनी चाहिए। और बुज़ुर्गों के लिए और वैसे औरों के लिए भी अच्छी दवाई और डॉक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए, ये हमारा मुद्दा है। और एम्बुलेंस भी नहीं है यहाँ पर। अच्छा, एम्बुलेंस की भी व्यवस्था नहीं है? नहीं, एम्बुलेंस की भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। मीरा जी, मैं देख रही हूँ आप दावे बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन सरपंच बनने के बाद शायद कुर्सी के लालच में सब भूल जाते हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं पाएंगे आप मेरे अंदर। मेरे अंदर जुनून है इस चीज़ का कि मैं अपने ग्रामवासियों के लिए कुछ कर सकूं। आज हमारे गांव की जो लेडीज़ हैं वो जमींदार को खेतों में जाकर काम करती है, मजदूरी करती है। 250-250 रुपए की मजदूरी करने के बाद वो अपने घर में आके थके हारी होके घर का काम करती हैं। अगर वो उनको घर में ही काम मिल जाए, लघु उद्योग अगर घरों में खुलवा दिया जाए तो वो बाहर नहीं जाएंगी, उनको घर में ही काम मिलेगा, तो उनको थकावट भी नहीं होगी। ना थकावट होगी तो वो बीमार भी नहीं होंगी ज़्यादा, उनका स्वास्थ्य भी ठीक होगा। तो मतलब लघु उद्योग की तरफ भी आपका ध्यान रहेगा? जी, जो जी, ये मेरा मैंने बहुत पहले ही सोच रखा था कि अपने ग्रामवासी, मेरे पति जी ने भी यही सोच रखा था कि मैं चाहता हूं कि हमारे गांव में छोटे छोटे काम लघु उद्योग आए, जिससे घर बैठे ही उनको काम की व्यवस्था हो सके, वो घर ही बैठ के अपनी पूंजी कमा सकें। अच्छा, अभी आप लघु उद्योगी, कभी ये तो नहीं हो कि उनके लघु उद्योग तो खुले नहीं, आपका कारखाना जरूर खुल जी जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि मैं पहले स्वयं सहायता समूह में भी जुड़ चुकी हूँ, मैंने उसमें भी 3 साल काम किया है। मैं तब भी चाहती थी कि हाँ भी मैं अपने गांव की लेडीज़ के लिए काम करूं, उनके लिए छोटे छोटे उद्योग लाऊं, लेकिन उस टाइम पे मैं नई बहू थी, मैं कुछ कर नहीं पाई। और मुझे गाइड, अब बहुत पुरानी होगी, अब कूदेगी गांव में। अब तो मैं बड़ी में आ गई हूँ तो अब मैं कोशिश करना चाहती हूँ कि मैं अपने गाँव वासियों का विकास कर सकूं, उन्हें छोटे मोटे यानी कि उनके अब आजीविका कमाने के लिए अच्छे से अच्छे प्रयास कर सकूं। तो देखिए, ये मीरा देवी हमारे साथ बड़े कॉन्फिडेंस से उन्होंने गांव के जो है मुद्दे रखे हैं, और उनका कहना है कि गांव की महिलाएं जो हैं अक्सर खेत खलिहानों में काम करते हैं, लेकिन उन्हें मजदूरी के नाम पर पूरे पैसे भी नहीं मिलते हैं। उनका एक सपना है कि वो उनके लिए लघु उद्योग की भी व्यवस्था करेंगी। वो तभी हो सकता है जब गाँव के सभी लोग भारी मात्रा में इनके जो नलके का निशान है उस पर मोहर लगा करके, आने वाली 12 तारीख को उस पर मोहर लगा करके भारी मात्रा में इन्हें वोट दे करके विजयी करवाएं और इन्हें सरपंच बनाएं, तो ये तभी संभव हो सकता है। तो आइए एक बार हमारे साथ गांव की महिलाएं जुड़ चुकी हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मंजू। मंजू, आप आज मीरा देवी के साथ खड़ी हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसी उम्मीदवार आई हैं? उम्मीदवार अच्छी हैं, मेरे को पता है अगर ये खड़ी होंगी, ये बनेंगी तो शिक्षा का भी पूरा व्यवस्था होएगा, साफ़ सफाई की भी, अधिकतर जो हॉस्पिटल है और टीचर्स हैं उनकी भी व्यवस्था अच्छी होगी, क्योंकि खुद ये एजुकेशन से है, तो इस रीज़न से बच्चों का भी केयरिंग अच्छी होएगी, और जो लेडीज़ हैं बाहर जा रही हैं उनकी भी अच्छी केयरिंग होएगी। हमें उम्मीद है कि अच्छा करेंगी। ऑलमोस्ट क्या होता है, लोग पद हासिल कर लेते हैं, पहले तो हाथ जोड़ते हैं, बाद में हाथ मारते हैं। जी, मगर हमें उम्मीद है कि हमारी जो सरपंचनी बनेगी वो इस लायक नहीं है, वो बेस्ट है, इसीलिए हम उनके साथ खड़े हैं। अगर वो बेस्ट नहीं होती तो हम उनके साथ नहीं खड़े होते। हमें उम्मीद है कि वो ये चीज़ कर पाएंगी।
जी आंटी, आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा आप मीरा के साथ खड़ी हैं? क्या मीरा के साथ ही क्यों खड़ी हैं? क्यों इसी के पाले में खड़ी हैं आप? किसी और के नहीं गए? हम तो जी इसीलिए खड़े हैं इसके उसमें सपोर्ट में कि भाई अपने घर ये गांव का सविता बन जाए, बढ़िया अच्छा काम करे तो अच्छा ना रोशन कराए तो आगे फिर भी इसके कोई बुझेगा इसे। जो अब नहीं कराएंगे तो आगे कौन पूछेगा? तो मतलब लगता है या करवावेगी, पूछेगी आपने? अभी तो जी लगता है कि करवाएगी। अच्छा, बनने के बाद का पता नहीं ना जी, वो तो देखो वैसे है, बनवाएगी जरूर। क्या नाम है आपका? मेरा जी राजपति। राजपति। तो देखिए, ये राजपति, उनका ये कहना है कि गांव राम ने अगर इनको सरपंच बनाया तो इनको उम्मीद है कि आने वाले समय में मीरा देवी आज जो वायदे कर रही है उनको पूरा करने की कोशिश जरूर करेगी, क्योंकि इंसान के हाथ में सिर्फ कोशिश करना होता है, लेकिन उनको पूरा करना तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। तो आइए हमारे साथ जो है यहाँ पर जो भारी मात्रा में पुरुष प्रधान यहाँ पर देश है और वो भी हमारे साथ खड़े हैं। देखिए, आप देख सकते हैं बहुत सी तादाद में हमारे भाई यहाँ पर खड़े हुए, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील है जी। सुनील, क्या लगता है किसे बनाओगे सरपंच? सरपंच मीरा देवी को बनाएंगे जी। क्यों, क्या खासियत है मीरा देवी में? ये सच्ची, ईमानदार और पढ़ी लिखी और शिक्षित हैं जी। ये गांव की सभी कमजोरियां जानती जी, उसको सुधारने के लिए ये प्रयास कर रही हैं, इसीलिए इनको हम सरपंच बनाना चाहते हैं जी। हमारे गाँव की गलियों में गोड़ा गोड़ा पानी हो जाता है जी, उसमें से निकलने का रास्ता भी नहीं रहता। ना ही हमारे शमशान घाट का रास्ता जी, ना शमशान घाट बना है और ना ही नहर पे जी हमारे पशुओं के लिए घाट बना जी, ना ही तालाब बना जी। इनकी सब की व्यवस्था ये करने को कह रही हैं जी। ये सच्ची ईमानदार है, इसलिए जी। जब चुनाव आते हैं, जितने भी कैंडिडेट होते हैं, दावे तो सारे ही बड़े बड़े करते हैं, वायदा तो ये भी कर रही है, कल ना ये भी सरपंच बन के मुकर जाएगी, क्या करोगे? इसके बाद जी ये अच्छी है इसलिए क्योंकि दूर से हम इन्हें देख रहे हैं, हमारे पास में ही रहती हैं, जानते हैं कि अच्छी है, ये काम करेगी, क्योंकि ये शुरू से ही मान लो गांव के सुधार के लिए प्रयास कर रही हैं जी, इसलिए हम इन्हें सरपंच बनाना चाहते हैं। मतलब पद कोई नहीं था लेकिन फिर भी प्रयासरत थी। हाँ जी। क्या नाम है दोबारा से एक बार और? सुनील जी। तो देखिए, ये सुनील जिनका ये कहना है कि मीरा देवी उनके साथ हर कदम दर कदम ताल मिला करके गांव के विकास कार्यों में वो अपनी सहभागिता निभाती रहती हैं। वो समय समय पर लोगों की मदद करती रहती हैं। गांव के काम जो हैं, कोई पानी की निकासी का हो या कोई भी हो, अपने स्तर पर उसको ठीक करवाने का काम करती हैं। अभी तक तो उनके पास कोई पद नहीं है और उनका कहना है कि जब वो सरपंच बन करके आएंगी तो वो इससे भी ज़्यादा काम करवा पाएंगी। एक सज्जन और जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे जानना चाहेंगे। जी भाई, क्या नाम है? नरेंद्र सिंह। नरेंद्र जी, आज क्या कहना चाहोगे, किसे बनाओगे अपने गांव का सरपंच? हम गांव का सरपंच, जो सरकार ने सबसे अच्छी सोच की थी कि कोई भी आदमी राजनीति में सबसे पहले हो पढ़ा लिखा जी, क्योंकि बगैर पढ़ा लिखा आदमी गलत काम करके अंगूठा लगा कर कोर्ट में बिनु का जिम्मेदार अनपढ़ हो, मेरे को क्या पता। इसीलिए सरकार ने सोचा था कि पहले पढ़े लिखे को लाओ, जो सरकार ने आज किया। और जो पढ़ लिख गया, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा, सबसे पहले तो पढ़ाई की अहमियत को जानेगा। और गाँव के लिए जो पढ़ाई का स्तर है वो 0 लेवल पे है। उसमें अब ये लगा लो टीचरों की कमजोरी है या प्रशासन की कमजोरी है। शहर का यूँ मान के चलो आप, एक 5 साल का लड़का और गांव का 10वीं पास, वो यूँ मान लो कि चलो कि जो पहली क्लास में है प्राइवेट स्कूल में और जो सरकारी में 10वीं स्कूल में है, उनका स्तर एक है। क्यों है, क्या कारण है? क्योंकि उनकी शिक्षा अच्छी दे रहे हैं प्राइवेट स्कूल वाले और सरकारी वाले कम दे रहे हैं। इसीलिए हमने सबसे अच्छा काम ये सोचा कि पढ़े लिखे को सरपंच बनाओ, जो सबसे पहले पढ़ाई के लिए सोचे। जब आदमी शिक्षित होगा तभी उसको अपनी ज़िंदगी का पता होगा, नहीं तो ये मान कर चले कि पशु के बराबर है। इसलिए हमने इनको चुना। नंबर 2, गांव से जुड़ी हुई है। जो गांव से जुड़ा हुआ आदमी होगा, ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी होगा, उसको अपने गाँव की समस्या का पता होगा। अब आप थोड़ी दूर आके जाके देखेंगे, मान ले 5 साल हो गए, गलियों में ना कोई सफाई नाम की चीज़ नहीं। ये हम आपको तुरंत एग्जाम्पल देंगे। 3 बार हमने गलियाँ उठा चुकी अपने हाथ से। नाले की कोई सफाई नहीं होती, पानी कहाँ जाएगा? चाहे कितना ऊपर उठा लो, वो तो गली में ही रहेगा। पर प्रशासन इसकी तरफ कानों में तेल डाल के बैठा है, सफाई वाले भी तेल डाल के बैठे हैं। अब यूँ मान कर जो वोट बैंक की राजनीति चल रही है, जहाँ पे वोट ज़्यादा दिखाई सफाई वाले वहीं पर वो झाड़ू लगा रहे हैं। और यहाँ पे देखो आप वार्ड नंबर 1 में, कहने का मतलब यह है वार्ड नंबर 1 तो ऐसा बना रखा है जैसे जहाँ पे पशु मानते हैं ना, आवारा पशु, और अपना घूम फिर के गोबर कर लेंगे और कचरा वहीं पड़ा रहेगा। ऐसी स्थिति है इस वार्ड की। सबसे बुरी हालत गांव के अंदर, जिसका कोई विकास नहीं है। चाहे कोई सरपंच ले, अपना झाड़ा पोछा लगा चलते हैं। इसलिए हमको इनको चुना है।
हमने पहली बार राजनीति में यूँ मान के चलो मीरा देवी को उतारा सरपंच के लिए, और काफ़ी उम्मीद भी है। अभी आप देखो हमारा ज़्यादातर हम पशु लगभग रखते हैं, पशुओं का एक जोड़ था, उसमें तालाब खोद दिए, सरकार ने खुदवा दिए। उसमें आज तक जिसमें करोड़ों की वो प्रॉपर्टी है, उसमें आज तक पानी जो गंदा नाला है उसका जो पानी आता था उसके अंदर, उसके लिए प्रोजेक्ट तैयार किया। यूँ मान के चलो 6-7 साल हो गए, उसमें आज तक बूंद पानी नहीं आया। वो जोड़ भी गया हमारा और वो तालाब भी गए, उसका जोड़ भी गया और पानी की निकासी भी नहीं हुई। इतना बुरा है। गांव के तीनों तरफ निकासी हो सकती है, लेकिन जो लठदारी हैं, जो ताकतवर हैं, उधर भी पानी जा सकता था, उधर भी जा सकता है, तीनों साइड में ड्रेन है, लेकिन नहीं, सारा पानी यहाँ निकाल दिया। क्यों? ये वार्ड नंबर 1 में है, सबसे गरीब बस्ती है गांव के अंदर, जो SC में आती है, इसलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसलिए हमने इनको उतारा कि कुछ तो करेंगी, ज़्यादा 100 नहीं करेंगे तो 50 तो करेंगे, तब भी रायता हो गई हमें, लेकिन क्या करें, इसलिए हमने मजबूरी थी। अब लोग कहते भी हाँ भाई दिहाड़ी मजदूरी करने वाले भी सरपंच बनेंगे तो हमारे खेतों में काम कौन करेगा, ये भी सोच है लोगों की। लेकिन जब तक आदमी जागरूक नहीं होगा उसको अपनी ज़िंदगी का पता नहीं होगा, और जो पढ़े लिखे है उसको पता होता है। कुछ टाइम इन्होंने शहर में भी बताया है, क्योंकि शहर की हैं ये, करनाल शहर की, और कुछ टाइम फरीदाबाद भी है, मान लो अब तक पढ़ ही रही हैं, पढ़ाई भी नहीं छोड़ी। लगता है कि काम अच्छे से करवाएंगे। अच्छे से होगा, नहीं करेंगे तो जो आदमी अपने बड़े बुजुर्गों का नाम रोशन करना चाहता है उसको कुछ ना कुछ ऊपर करना पड़ेगा। जो डुबोना चाहता है, अगर ये डुबोना चाहेंगी तो बस्ती का तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, जैसे पहले तो वैसे फिर रह जाएंगे, वो उनको करना पड़ेगा, इनकी मजबूरी है अपने बड़ों का नाम करने के लिए और गांव का विकास करने के लिए। और इससे अच्छा हमें और कोई लगा नहीं, क्योंकि अभी इतना पढ़ा लिखा है नहीं। और आपने हम दिखाएंगे आपको नहर का भी, नहर के अंदर मान लो 1 लाख रुपए की भैंस आती है, घाट के अंदर अगर आदमी घुसेगा ना तो वो भी आदमी समझ लो मर के निकल सकता है, ऐसी बुरी हालत है। प्रशासन ने उसकी भी नहीं सुनी, ना जोहड़ की सुनी। तो कहने का मतलब वार्ड नंबर 1 की कोई सुनवाई नहीं हुई है आज तक। आप देखोगे अभी जाकर नाला है, नाले के हमने पिछले 5 साल भी काफ़ी कोशिश करी भी बना दो, क्योंकि नाला बनेगा तभी पानी जाएगा आगे, पर उसकी भी कोई सुनवाई नहीं है। आप तुरंत जाके देखो, हम ये नहीं कि हम बाद में बोल रहे हैं, आप जाके देख लो। अभी भी एक टेकचंद दुर्गा दास का घर होगा आपने, वो भी दिखाएंगे, 3 बार उसने अपनी गली ऊपर उठा ली, लेकिन नाला जब बंद होने के कारण पानी फिर ऊपर जाता है। तो एक गरीब आदमी क्या करेगा? सरपंच बनाने का फायदा क्या हुआ? जब हमने बना दिया, आपको चुन दिया, उसको धोखे की राजनीति नहीं करनी चाहिए, सोच समझ के सभी का विकास करना चाहिए। जो आदमी सरपंच बनने के बाद ये बोलेगा इसने मेरी वोट नहीं दी, इसने दी है, वो सरपंच नहीं होता। सरपंच का मतलब है, आपको नहीं लगता कि मीरा देवी भी बाद में कहीं यही कह दे? कहेंगे तो समाज का कुछ नहीं बिगड़ेगा, अपना नाम खराब करेंगे या अपने बड़ों का नाम खराब करेंगी। मान लिया जैसे पहले आए थे ये भी चले जाएंगे। तो देखिए ये नरेश हमारे साथ इन्होंने बड़ी अच्छी ये नरेंद्र हमारे साथ इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि कोई भी अगर सरपंच बन के आता है, चाहे कोई उसे वोट दे या ना दे, सरपंच पूरे गांव का होता है। और जो बंदा वोट बैंक की राजनीति करता है या जात पात की राजनीति करता है या ऊंच नीच की राजनीति करता है, वो सरपंच किसी का कुछ नहीं लेकर के जाता, अपना ही कुछ बिगाड़ता है। क्योंकि आने वाले समय में फिर भी जनता जब दोबारा वोट की बारी आती है तो वोट की चोट से उसे ज़मीन पर पटकनी देने का काम करता है, जो कि सरासर सरपंच के पाले में ही जाता है और वो हार का मुंह देखता है। तो अगर किसी को भी सरपंच बनना है तो उसे नेक नियति से सभी बिरादरियों को, 36 बिरादरियों को साथ लेकर के चलना चाहिए और सबका विकास के साथ साथ अपने गांव का विकास करना चाहिए। तो आइए हमारे साथ सरपंच पति भी हमारे साथ हैं, सूरज सिंह जी, जो कि मीरा देवी के पति हैं। आइए उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि अगर एक महिला सरपंच बनती है तो कहीं ना कहीं लगाम फिर भी पुरुषों के हाथ में होती है। तो इनसे भी जानना चाहेंगे किस तरह से कोऑपरेट करेंगे अपनी पत्नी का अगर वो सरपंच बन जाती हैं तो। जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा सबका साथ सबका विकास जी, ये हमारी सरकार का भी नारा है और हमारा भी है, इस पर पूरा फोकस रहेगा। जी, क्योंकि हमारी बस्ती ना पूरी पिछड़ी हुई है, हम इसको आगे लाने के लिए पूरा सहयोग करेंगे, संपूर्ण अपनी पूरी ताकत लगा के इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। दूसरा, जैसे उन्होंने बोला कि शिक्षा के स्तर पर अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि हमारे गांव में शिक्षा का स्तर नीचा है। दूसरा, खेल का भी कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, ना स्टेडियम है, ना यहाँ कोई ट्रेनिंग देने वाला है बच्चों को, तो वो भी चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। एक PHC है हमारे गांव में, लेकिन वो भी छोटी है। तो डॉक्टर वगैरह हैं उसमें? डॉक्टर वगैरह हैं तो वो पूरी सुविधा नहीं है यहाँ पे, खाली एक दवाई दे दी खांसी की उसकी तो उससे कोई मतलब एक MRP
हाँ, तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। आरएमपी डॉक्टर मतलब बैठा है कोई। हाँ, तो उसको भी हम थोड़ा सा बढ़ा के, क्योंकि अगर यहाँ पर सुविधा हो, भाई किसी को भी कुछ हुआ तो तुरंत हॉस्पिटलाइज हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती। और हमें यहाँ से पीजीआई जाना पड़ता है, तो अगर हमारे यहीं पे अगर ये सुविधा हो तो बहुत कुछ लाभ हो सकता है। अच्छा सूरज सिंह जी, एक बात आपसे जानना चाहेंगे। महिलाएं अक्सर चुन के आती हैं, चाहे वो एमसी बन के आएँ, जिला परिषद में आएँ या फिर वो सरपंच बन के आएँ, लेकिन फिर उनको चूल्हे चौके में ही धकेल दिया जाता है और आदमी बाहर निकलते हैं। लेकिन जबकि गांव वाले ये उम्मीद करते हैं कि हमारी महिला सरपंच बनी है तो हमारी गाँव की महिलाओं को सुविधा हो, तो क्या आप भी कुछ ऐसा ही करेंगे? मेरी बात सुनिए, ये मेरे पास जब मेरे साथ ब्याह आई है, जब से इसकी मेरी शादी हुई है, ये +2 थी जी। और +2 के बाद MA BA BEd और मतलब अब स्टेट कर रही हैं ये, तो अभी तक इनकी रेगुलर पढ़ाई चल रही है। इतना कुछ मैंने अपने लेवल पर करवाया है इनको। तो जो आदमी उसके पीछे ऐसा नहीं था कि मेरे को इनको राजनीति में उतारना है या भाई से जॉब करवानी है, ऐसा कोई वो नहीं था। एक सपना था भाई, इनका पढ़ाई का सपना था कि मेरे को भाई अच्छा पढ़ाई का लेवल वो करना है। तो उसके साथ साथ मैंने इनको जब इतना सहयोग किया है, क्या मैं आगे सहयोग नहीं करूँगा? मेरी अपनी इनको मतलब प्रॉपरली घर में ना बिठा के फील्ड में उतारोगे? फील्ड में उतारना है। दूसरी बात, अगर ये सरपंच बन जाती है तो पूरे गांव का एक प्रॉपर तरीके से विकास किया जाएगा। मेरी अपनी सोच तो ये भी है कि जैसे अब हमारे गांव में 11 वार्ड हैं, अगर हम सरपंच बने, हर वार्ड से 5 मेंबर अलग से भी लेकर, जो कि क्योंकि यहाँ पर ना जो सरपंच बन जाता है तो ना अपनी अपनी खींचातानी हो जाती, राजनीति अलग अलग टाइप की हो जाती है। हम नहीं चाहते कि किसी का यहाँ झगड़ा हो। अगर कोई बात है, किसी एक वार्ड में कोई काम करवाना है तो उस पर भाई क्या काम की उस वार्ड को ज़रूरत है, वो 5 आदमी प्लस उनका जो मेंबर है वो भाई लिख के लाए। वो अपनी एक तरह से भाई हमारी मतलब खाली मेंबरों की नहीं चलेगी, इसमें 5 मेंबर और जोड़े जाएंगे, यानी कि पंच एक नहीं 6 हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि उससे क्या होगा कि किसी तरह का भेदभाव बैर विरोध नहीं रहेगा। कोई भी काम करवाना एक सबकी सहमति से बनेगा, वो उस तरीके से हम काम करेंगे। यानी आज तक जितने भी सरपंच बने हैं, हमने उस तरह क्या सरपंची नहीं करनी जी। अगर हम सरपंच, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, मैडम की क्वालिफिकेशन तो वेल है, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी? मेरी तजुर्बे 10th पास ही है। मेरा पढ़ने का सपना था, बट मेरे फादर ज़्यादा गरीब थे तो। अच्छा, अपना सपना अपने बीवी को पढ़ा के पूरा कर लिया? जी हाँ, कहीं ना कहीं ये मैसेज ज़रूर है, क्योंकि मेरे फादर उतने वो नहीं थे भाई सक्षम के हमें पढ़ा सके। तो देखिए, ये सूरज सिंह जी हमारे साथ मीरा देवी के पति हैं और आपको बता दें कि मीरा देवी वेल क्वालिफाइड है और सूरज सिंह जी का जो कि खुद हालांकि 10वीं पास है, लेकिन उन्होंने अपनी बीवी को शादी के बाद पढ़ाया। सिर्फ +2 पास आई थी ये इनके पास, आज वो वेल क्वालिफाइड है और उनका एक ही सपना है कि मीरा देवी को इस फील्ड में उतारा है तो गांव के विकास के लिए उतारा है। और विकास की नीतियां भी उन्होंने बताई किस तरह से अब पंच जो बनेंगे इनके गाँव के, वार्ड वाइज मेंबर जो बनते हैं, उनके साथ साथ 5 मेंबरी कमेटी बनाई जाएगी हर वार्ड से और सारे के सारे मेंबरों की समय दर समय मीटिंग होती रहेगी और उन मीटिंगों में ही जो उनके वार्ड के काम होंगे उनका फैसला लिया जाएगा और जो अच्छे काम है वो करवाए जाएंगे। तो इन सारी बातों को आपने बड़े ध्यान से सुना, आपने देख लिया कि किस तरह की कैंडिडेट है मीरा देवी। तो आप लोगों को खुद को सोचना है कि किस तरह आप पढ़े लिखे किसी इंसान को भारी मात्रा में वोट देकर के विजयी बनाओगे तो आपका गांव का सुधार हो जाएगा। तो अब गांव वासियों को इंडिया की दहाड़ के माध्यम से एक मैसेज देंगे कि आप लोग अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति को वोट देकर के सरपंच बनाएं ताकि आपके गांव के विकास कार्य पूर्णतः हो सकें, क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति ही आपके गांव को, आपके देश को आगे ले जा सकते हैं और ये सारी गुणवत्ता जो है आपके कैंडिडेट में होना जरूरी है। ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको दिखाई जा रही हैं सोनीपत के गांव कैलाना से। आप इन खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को फॉलो अवश्य करें। इंडिया की दहाड़ के लिए सोनीपत के कैलाना से रमा देवी। तो आइए मैं एक बार आपसे फिर रूबरू होना चाहूँगी, मीरा देवी से क्या कहना चाहते हैं, लोगों से क्या अपील करेंगे आप? जी, मैं ये चाहती हूँ कि मुझे मीरा देवी को, जिसका मैं वार्ड नंबर 1 से सरपंच पद के लिए खड़ी हुई हूँ, तो मेरा चुनाव चिन्ह है नलके का निशान। कृपया कर मुझे आने वाली 12 तारीख को
भारी मतों से विजयी बनाए। नलके के निशान पर बटन दबाए। तो देखिए ये मीरा देवी, उन्होंने अपील की है गाँव वासियों से। आइए हम मीरा देवी के पति सूरज सिंह से भी मिलना चाहेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे गाँव वासियों से क्या अपील करेंगे। जी आप। मैं गाँव वासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आने वाली 12 तारीख को मीरा देवी जी को नलके के सामने वाला बटन दबाकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से विजयी बनाएं। तो देखिए बहुत अच्छी अपील इन्होंने गाँववासियों से की है। इनका कहना है कि आने वाली 12 तारीख को मीरा देवी, जो कि सरपंच पद की दावेदार हैं गांव कैलाना से, जिनका चुनाव निशान नलका है, और भारी मात्रा में नलके के निशान पर वोट लगा करके इनको सफल बनाए। और इनका ये कहना है कि अगर गांव राम ने इन्हें आशीर्वाद देकर सरपंच बनाया तो गाँव के अंदर से समस्याओं का जड़ से सफाया कर देंगे। ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको गांव कैलाना सोनीपत से दिखाई जा रही है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को फॉलो अवश्य करें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।